चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम आपका कंप्यूटर का पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, और इनको नोट करते चलिए आप अपने। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज कर करके आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस है? तो ये होती है आपकी प्रोसेसर। क्या होती है? प्रोसेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, तो काय में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये होता है आपका कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीएम क्या होते हैं? ठीक है, एटीएम क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। ठीक है, एटीएम में क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है आपका, डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो ये होता है आपका वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कौन से वो करते हैं डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो वो क्या करते हैं? ये करते हैं आपके न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, वो डाटा स्टोर फील्ड्स में, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, उसे कहते हैं कैलकुलेशन। क्या कहते हैं? कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा कहता है? सीपीयू द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है आपका? कंप्यूटर जो है आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? ये होता है डेटा आकलन का कंप्यूटर का एक कार्य नहीं है। बाकी डेटा संकलन का भी कार्य होता है, डेटा संचालन का भी होता है, डेटा संसाधन का भी होता है, और डेटा निर्गमन का भी कंप्यूटर का कार्य होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? डेटा आकलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा कहते हैं हम चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं आपकी? ये कहते हैं हम एकत्रित डेटा को। ठीक है, किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर इकट्ठा डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? सूचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? ठीक है, तो सीपीयू का भाग कौन सा है? इनमें जो सीपीयू का भाग है ये होता है आपका एएलयू। ठीक है, सीपीयू कौन सा भाग होता है? एएलयू। ठीक है, और आपका इसमें कीबोर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और टेप भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है इसकी बात करें तो ईडीपी होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का पूरा नाम होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो सीपीयू क्या है, तो सीपीयू जो होता है आपका ये होता है चिप। क्या होता है, सीपीयू एक चिप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। ठीक है, तो कौन सा कार्य है कंप्यूटर द्वारा, ये होता है आपका आंकिक कार्य भी होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा संग्रहण का भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे कार्य कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है आपका बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। ठीक है, तो कौन करता है, ये करता है आपका सीपीयू। ठीक है, की बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच जो जोड़ता है दूसरा कौन जोड़ता है, सीपीयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचनाएं को संसाधित करने वाला साधन है। ठीक है, तो वो क्या है इसकी बात करें तो ये होता है आपका गणितीय और अगणितीय दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो गणक ही नहीं है बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों में किसकी गति अधिक है, तो इसकी बात करी जाए तो मानव मन की गति अधिक होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होता है आपका मानव मन की गति कंप्यूटर की गति से अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है। ठीक है, तो सीपीयू के काम क्या हैं, अगर इनकी बात करें तो सीपीयू के काम होते हैं आपके अंगणितीय परिकलन। ठीक है, ये भी होता है, दो राशियों के मानों की तुलना करना, ये भी होता है, कृत्रिम स्मृति में वंचित डेटा की खोज करना। ठीक है, ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये सारे कार्य कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ठीक है, जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है आपकी, तो ये होती है सामान्य। ठीक है, कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये कैसी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ये दी गई है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। ठीक है, कंप्यूटर क्या दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो ये कौन सी नहीं पाई जाती है, यह है आपकी यह कम गति एवं अशुद्धता से कार्य करता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, बाकी सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। ठीक है, इसमें निवेश एवं निर्वहन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है आपका स्मरण भंडार कम कीमत तथा लागत वाला होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, ये कार्य इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन सा शामिल है? अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका डेटा संकलन करना तथा निवेश करना भी होता है, डेटा का संचयन करना भी होता है, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्गमन भी करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? कंप्यूटर की क्षमता होती है आपकी सीमित। कैसी होती है कंप्यूटर की क्षमता? सीमित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इनमें शामिल नहीं है उसकी बात करें तो कंप्यूटर के कार्य में निवेश, निर्गमन आउटपुट भी होता है, केंद्रीय संसाधन सीपीयू भी होता है और बाह्य स्मृति भी होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा मुख्य अवयव नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर बिना इंटरनेट के चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। ठीक है, कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो कौन सा है आपका? ये होता है सीपीयू। कौन सा होता है? सीपीयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है आपका सीपीयू। क्या कहा जाता है? सीपीयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका विस्तृत रूप क्या है आपका? तो इसका विस्तृत रूप है इसे कहते हैं सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है? इनमें से अब कंप्यूटर के बारे में हमें बताना है। ठीक है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है आपका। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी अव्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है आपकी उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की। ठीक है, जनशक्ति की, प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ठीक है, तो ये इसके चारों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य। ठीक है, एएलयू का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसकी बात करें ये होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर क्या होता है? ठीक है, कंपेयर क्या है? कंपेयर है तो कंपेयर क्या है? ये आपका ये होता है एएलयू या अरिथमेटिक का कार्य। ठीक है, कंपेयर का काम का होता है एएलयू का अरिथमेटिक कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है आपका प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक है। ठीक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम इनपुट। क्या कहते हैं? उसके अंदर जाने वाले डेटा को इनपुट। ठीक है, आउटपुट कैसे कहते हैं? जो हमारे बाहर आता है कंप्यूटर से। ठीक है, और प्रोसेस जो उसके अंदर आउटपुट इनपुट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोसेस डेटा को कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। ठीक है, जो प्रोसेस होकर डाटा बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, ये मतलब कहने का ये है कंप्यूटर के सभी भागों को कौन जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये रखता है आपका कंट्रोल यूनिट। कौन रखता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के कार्य बताइए। ठीक है, सीपीयू के कार्य बताने हैं। ठीक है, सीपीयू के कार्य क्या होते हैं आपके? सीपीयू कार्य की बात करें तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। ठीक है, ये भी होता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना। ठीक है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये करता है आपका कंट्रोल। ठीक है, कौन करता है? कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटपुट क्या है? ठीक है, आउटपुट क्या है? अगर इसकी बात करें तो आउटपुट क्या होता है आपका? वह प्रोसेसर यूजर को, ठीक है, आउटपुट क्या होता है? वह प्रोसेसर यूजर को जो हमें कोई भी आउटपुट मिलता है। ठीक है, क्या होता है? जैसे कोई भी हम कंप्यूटर पर कार्य करेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट लेते हैं, तब क्या कहलाता है? हमें आउटपुट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस का परिणाम। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये होगा आपका आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ठीक है, तो क्या रूप लेता है? ये लेता है आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि इससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? इसका आंसर है आपका इसमें आएगा डाटा कच्चे। ठीक है, पहले क्या आएगा? डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे कि लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या कहलाएगा आपका? ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं इसकी बात करें तो ये होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर यूनिट व एएलयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसकी बात करें तो ये होता है आपका माइक्रोचिप। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, तो कौन करती है? इसका आपका आंसर है कौन करती है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है आपका प्रोग्राम अनुदेशों का अमल पर करना। ठीक है, ये भी होता है।
डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, ये इसके दो कार्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ये होता है डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, किस में होते रहते हैं, ये होते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो ये होता है आपका डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में, इसका होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा और भाग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, में जमा घटाना गुणा और भाग होते हैं। ठीक है, काय में, अर्थमेटिक ऑपरेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, ये होता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सा इनमें से कार्य नहीं करता है, तो ये होता है इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। ठीक है, तो अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है कंप्यूटर की, तो ये होती है आपकी सीपीयू में। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर का इनमें बुनियादी कार्य नहीं है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी क्या होता है आपका, इसमें डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का कार्य होता है, इनपुट को स्वीकार करना भी होता है, डाटा को प्रोसेस करना भी होता है, डाटा को स्टोर करना भी कंप्यूटर का कार्य होता है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन बचा है आपका, किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं, हम इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले चैप्टर का ये जो क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया है, ठीक है, इससे संबंधित सारे हम चैप्टर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और उनकी थ्योरी कवर कराएंगे। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा हो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटिव। चलिए फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।